नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश आप सभी का जन सरोकार के इस मंच पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स उपस्थित हैं, जिनके कई परिचय हैं। ये एक अच्छे कवि भी हैं, एक अच्छे लघु कथाकार भी हैं, एक समर्थ समीक्षक भी हैं, जिनकी रचनाएँ समाज के हर एक पक्षों को लेकर चलती हैं। ऐसे मैं बहुत सम्मान और आदर के साथ प्रोफ़ेसर हरिनारायण सिंह हरि जी का स्वागत करता हूँ। सर बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। जी। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने अपने लेखकीय जीवन की शुरुआत कब की और कैसे की? वैसे देखा जाए जी, तो चौथी क्लास से मैंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था, जी, क्योंकि मेरे दरवाजे पर प्रत्येक दिन रामायण की सप्रसंग व्याख्या हुआ करती थी। रामायण लोग पाठ करते थे और एक आदमी उसकी व्याख्या करते थे, अर्थ बताते थे। हमारे दादा वो अनूपलाल सिंह हुआ करते थे, तो उनकी ये दिनचर्या थी और वहाँ 10-20 आदमी प्रत्येक दिन बैठते थे दोपहर में। मैं उस रामायण को, रामचरितमानस को सुना करता था। कभी कभी मुझको भी उसको पाठ करने का मौका मिलता था। तो मुझको लगता है कि ये कविता का जो बीज है वहीं से मुझ में आया। और समय पाके जब हम चौथी क्लास में पढ़ रहे थे, तो हमारे एक वर्ग शिक्षक थे, सदानंद यादव जी। जी, सदानंद यादव जी फिल्मी तर्जों पर गीत लिखते थे, कीर्तन लिखते थे और कभी कविताएं भी लिखते थे। तो जी, जी, उन्होंने क्लास में कहा कि कोई कविता वगैरह लिख सकते हो क्या? तो जी, कल हो के मैं 2 कविताएं लिख के ले गया और उसको उन्होंने दुरुस्त किया। तो मेरी कविता को दुरुस्त करते थे, वो उसका जो छंद है या फिर उसकी जो वर्तनी है। तो ये लगातार सिलसिला चला और चौथी क्लास से मैं कविताएं लिखने लगा। फिल्मी तर्ज पर गीत भी लिखे, पैरोडियां भी लिखी मैंने शुरुआती दौर जी, में। अब वो सब जी, नहीं है मेरे पास, लेकिन वो सब भी लिखा। और मिडिल क्लास में ही मैं कवि जी के नाम से अपने मित्रों के बीच मशहूर हो गया जी, था। जी। अच्छा। तो सर आप अपनी रचनाओं में कविता हो या फिर लघु कथा हो, इसमें जो किरदार या चरित्र होता है, उसका आधार आप कहाँ से तलाशते हैं? देखिए, किरदार और जो चरित्र होते हैं कविताओं में या लघु कथाओं में, या फिर आपके कोई उपन्यास लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, वो जी, समाज से ही वो किरदार को उठाया जाता है, उस चरित्र को उठाया जाता है। जी, जिस लेखक का या जिस कवि का जितना बड़ा दायरा होगा, जी, जितना वो घूमेगा, जितने लोगों से संपर्क करेगा, तो वो अगर सामाजिक होता है तो उसको किरदार की कमी नहीं रहती है, चरित्र की कमी नहीं रहती है। समाज में एक से एक तरह के चरित्र पसरे हुए हैं। जरूरत होती है कि आप उस चरित्र को पकड़ें और उसको अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में, अपने उपन्यास में, अपनी कहानियों में आप उसको रखें। तो मैं अपने जी। समाज से लेता हूँ और अनुभव से लेता हूँ। अच्छा, कुछ कल्पना भी करते हैं? उसमें कल्पना का पुट मिलाया जाता है, हूबहू तो वैसा ही रख दिया नहीं जाता है। जी, जी, कहीं से भी चरित्र है, आप हूबहू रख देंगे तो तुरंत हो जाएगा कि ये फलाना का चरित्र है इसमें। तो उसमें कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ अपनी ओर से भी मिलाना पड़ता है और उसको गढ़ना पड़ता है। और चरित्र जी, तो अपने आप अपने को लिखवा लेता है। जी, जी, वो तो। सर वक़्त के साथ सब कुछ बदलता जा रहा है। आज से 20 साल पहले का जो साहित्य था और आज का जो साहित्य है,
उसकी रचना धर्मिता में, उसका जो स्टाइल है, उसमें आप क्या परिवर्तन देखते हैं? देखिए 20 साल पहले जो संचार का जो माध्यम आज जितना डेवलप कर गया है, 20 साल जी, पहले इतना डेवलप नहीं था। तो एक फेसबुक, इंस्टाग्राम या जो भी आपको व्हाट्सएप, जिसकी जो भी ये संचार के माध्यम है, एक बहुत बड़ा रचनाकारों के को एक बहुत बड़ा ये मिला है, स्टेज मिला है। और इसके कारण उसके रचना करने की गति में भी बढ़ोतरी हुई है और अधिक लोग लिखना भी शुरू कर दिए हैं। पहले जो लोग लिखते थे तो उनके प्रकाशन की जो असुविधा हुआ करती थी, जिसके कारण उनके लिखने की जो गति थी वो उतनी नहीं हो पाती थी, इसलिए कि उनको लगता था कि ये फिर प्रकाशित हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो प्रकाशन की अगर सुविधा होती है, प्रसारण की सुविधा होती है, तो उसमें लेखकों में एक उत्साह होता है, उमंग होती है, और जिसके कारण ये होता है। तो 20 साल पहले नहीं था, लेकिन बाद में जब ये एंड्रॉयड मोबाइल वगैरह आ गया और जिसके माध्यम से हम देश दुनिया से जुड़ने लगे, तो दुनिया को भी जानने लगा। एक गांव में बैठा व्यक्ति रचनाकार दिल्ली को जान रहा है, अमेरिका को जान रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उसका जो अनुभव का दायरा है वो बढ़ रहा है और उसकी रचनाओं में, उनकी रचनाओं में वे सारे समाहित हो रहे हैं। तो ये तो अंतर हुआ है। जी। तो कहने का मतलब कि अ, फेसबुक आने से या फिर जो सोशल मीडिया का ज़माना जो आया है, इसके माध्यम से साहित्य का प्रचार-प्रसार बढ़ा है। हाँ, प्रचार प्रसार बढ़ा है। अब एक गांव में बैठा हुआ है आदमी, वो जी, पहले तो आपके पास धर्म युग हुआ करता था, हिंदुस्तान, साप्ताहिक हिंदुस्तान हुआ करता था, और जी, जी। सारिका जैसी पत्रिका हुआ करती थी। तो ये सब पत्रिकाएं हुआ करती थी, तो उसमें जब लोग छप जाता था तो रातों रात पूरा हिंदी बेल्ट, पूरा हिंदुस्तान उसके नाम को जान जाता था। लेकिन जी, आज उस तरह की जो सार्वदेशिक पत्रिकाओं की कमी हो गई, उस तरह की कोई पत्रिका लगभग नहीं के बराबर है। जी, तो नहीं के बराबर है, तो अब वो संकट उत्पन्न हो गया है कि उसको कैसे जाने। तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से आपको लोग जान रहा है और आपका मूल्यांकन भी कर रहा है। एक गांव में बैठा भी आदमी भी को दिल्ली में बैठा सत्य प्रकाश जान रहा है और उसका मूल्यांकन कर रहा है। यही सोशल मीडिया के में रचनाकारों के साथ ये हुआ है। तो जी, इस तरह से हुआ है। और जो स्टाइल है, स्टाइल में भी परिवर्तन हुआ है। जी, स्टाइल में परिवर्तन यह हुआ है कि देखिए, वैसे आज भी लिखे जा रहे हैं, लेकिन अब बड़ी बड़ी चीजों को लोगों के पास कहते हैं कि समय नहीं है, जिसके कारण लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तो लोग छोटी छोटी एक 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 बिंब की कविताएं लिख के वो ये कवि बन रहे हैं। और पहले जो था वो रचनाकार साधना करते थे, और साधना करते थे तो शब्द का चयन हुआ या फिर छंद कैसा होगा, छंद पर कमांड करते थे और तब लिखते थे। अब वो छंद का बंध भी बहुत सारे लोग तोड़ रहे हैं, लेकिन खुशी की बात है कि फिर से लोग छंद पर वापस आ रहे हैं, आने लगे हैं। क्योंकि बेछंद की जो कविताएं होती है, आप उसको अधिक समय तक वो टिकाऊ नहीं हो पाता है, उसको लोग याद नहीं कर पाते। तो बहुत सारे लोग जो नई कविता के कवि हुए, तो आज भी अगर आप पुस्तक मेला में जाइएगा तो आज भी दिनकर बच्चन की किताबें बिक रही हैं, जी, उसी बिल्कुल। के अधिक ग्राहक हैं आज भी, और जी, नई कविता के ग्राहक नहीं हैं। और लोग जी, कहते हैं कि अब नई कविताएं हैं, मैं नई कविता भी अच्छी अच्छी कविताएं होती हैं, बहुत लोग अच्छा अच्छा लिखते हैं, मुझे भी पसंद है। मैं भी कभी कभी नई कविताओं का सृजन कर देता हूँ।
लेकिन क्या है कि नई कविता में जो क्लिष्टता आई है, जिसके लिए कविताएं लिखी जा रही है उसके सर के ऊपर से वो कविताएं गुजर रही है, तो हम जिसके लिए लिख रहे हैं वो पढ़ ही नहीं पा रहा है। तो साहित्य को जो पढ़ने वालों की कमी आई है, तथाकथित जो कमी आई है, जो लोग कहते हैं कि कमी आई है, उसका एक कारण ये भी है कि उनके लिए कविता वो लिखी जा रही है लेकिन वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं। जी, बहुत अच्छा। सर, आजकल हर क्षेत्र में बाज़ारवाद हावी है, तो आप साहित्य में बाज़ारवाद को किस रूप में देखते हैं? देखिए ना, अभी वो क्या कहते हैं कि लिटरेचर फेस्टिवल चालू हो गया, साहित्योत्सव चालू हो गया, तो ये क्या है? ये तो बाजारवाद ही है ना। जी, जी। ये बाजारवाद ही है, साहित्य को बेचने का एक जरिया बनाया जा रहा है, बाजारवाद है ये। और इसको सर किस रूप में बाजारवाद देखते ये हैं है आप? कि बाजारवाद उसको कहते हैं कि जी, जिसमें आप एक मान लीजिए कि एक बड़ा व्यापारी बैठा हुआ है ना? जी, तो उस बड़े व्यापारी को मात देने के लिए आप अधिक पूंजी लगा के अधिक बड़ा व्यापारी अगर बन जाते हैं तभी उसी को मात दे सकते हैं। नहीं तो फिर वो व्यापारी क्या करेगा? अपना माल बहुत सस्ते दाम में बेच के आप को इस स्थिति में ला देगा कि आप अपना माल घाटा सह के बेच नहीं सकेंगे और आप भाग जाएंगे। तो बाजारवाद यही है। तो साहित्य में भी ये बाजारवाद तो मुझको लगता है कि इधर थोड़ा ज्यादा साहित्योत्सव होने लगे हैं और बहुत ग्लैमरस, बहुत ग्लैमर है उसमें, है ना? तो मुझको एक और बात लगता है कि उसमें उसमें जो साधक साहित्यकार हैं, उनकी लगता है कि कुछ कमी उसमें रहती है। अच्छा। नए नए लोग खूब आते हैं और बाजारवाद है तो बाजारवाद स्वाभाविक है कि पटना में साहित्योत्सव होगा, लखनऊ में होगा, दिल्ली में होगा। फिर इस इसके परिधि पर जो लोग बैठे हुए हैं वो वहां पहुंच नहीं पाएंगे। तो जी, मुझको जो लगता है कि सोशल मीडिया के कारण जो ये केंद्र में बैठे हुए तथाकथित बड़े साहित्यकार हैं, उनको जो चुनौती मिल रही है उसके उसको ये करने के लिए आपको ये साहित्योत्सव आ रहा है। मुझको ऐसा महसूस हो रहा है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, है ना? बिल्कुल। तो ये बाजारवाद तो साहित्य में भी चल रहा है और बाजारवाद यह भी है कि लोग दो चार पांच कविताएं लिख के रात रात चाहते हैं कि हम पूरे छा जाएं। ऐसा हो रहा है, लोग एक एक किताब लिखते हैं और इतना सोशल मीडिया पर और फेसबुक पर इतना उसका प्रचार प्रसार होता है और अपने आदमियों के द्वारा इतनी उसकी अच्छी अच्छी समीक्षाएं लिखवाई जाती हैं और छपवाए जाते हैं कि रातों रात उसको लोग जान जाता है। जी, तो ये भी तो बाजारवादी है। जी, बिल्कुल। जब साहित्य में जितना साधना कीजिएगा, अधिक दिनों तक अगर साहित्य में टिकना है तो आपको साधना करनी पड़ेगी। जी, और ऐसा नहीं है कि हमने एक कविता लिख दी तो हमको कविता लिखने आ गया, ऐसा नहीं जी, है। जी, जी। सर, बदलते परिवेश में आजकल बहुत सारे रचनाकार आ गए हैं। मुझे लगता है कि आप हम्म। नए लोगों को पढ़ते भी होंगे। तो उनकी रचनाओं में आप क्या कमी देखते हैं और आप अपनी तरफ से उन्हें क्या सुझाव देना चाहते हैं? देखिए, मैं अपने को आज भी नया रचनाकार ही समझता हूँ। जी, नया रचनाकार इसलिए समझता हूँ कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ और जी, जो नए लड़के हैं, आप जैसे जो लड़के हैं, तो आपको लगता होगा कि मैं वरिष्ठ हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि सत्यप्रकाश जी मेरे मित्र हैं। तो जी, मैं बिल्कुल, आज भी, वही। हाँ, आज भी मैं वो उनके पिता से भी मित्रता है और उनके पुत्र से भी मित्रता है। अगर वो रचनाकार हैं तो फिर बेतकल्लुफ हम उनसे सारी बातें करते हैं और उस पर बहस भी करते हैं। जी, नए लोगों में क्या है कि नए लोग कहे ना आपको कि साधना करना नहीं चाहते हैं। अगर जी, आपको जैसे निराला ने
निराला ने अगर मुक्त छंद की कविताएं लिखी तो निराला छंद को जानते थे, निराला छंद को जानते थे। तो जब छंद को जानेगा वही छंद को तोड़ भी सकता है। जब छंद है ही नहीं, जब रस्सी है ही नहीं, घेरा है ही नहीं, तो आप तोड़िएगा किस चीज को। तो अभी के नए रचनाकार वो मतलब वो करना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग नहीं, कुछ कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं सो बात, आज भी निकल रहे हैं लोग। लेकिन उनमें यही है कि वर्तनी की बड़ी अशुद्धियां हो रही है। फिर आपको जो विराम चिन्ह है उसमें दिक्कतें हो रही हैं उनको। विराम चिन्ह जहाँ यथोचित होना चाहिए वो विराम चिन्ह नहीं पड़ रहा है, और छंद की त्रुटियां चल रही हैं। जब आप वर्तनी शुद्ध नहीं लिखेंगे और उसका उच्चारण शुद्ध नहीं होगा तो आपके छंद भी उस तरह से नहीं निकल पाएंगे। तो ये नए लोगों में हम देख रहे हैं, हड़बड़ी भी है नए लोगों में, हड़बड़ी है। अब हम लोग चौथी क्लास से कविता लिख रहे हैं, आज 70 वर्ष के आसपास हुए, फिर भी हम नहीं समझते हैं कि हमको पूरा हिंदुस्तान जानता होगा या जो भी जानता होगा। अब जाके लोग मान लीजिए कि ये रिकॉग्नाइज किया है, अभी मान्यता दे रहा है। लेकिन लोग चाहते हैं कि नहीं, अभी हम 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, और पूरा ये अच्छी बात है कि आप खूब बढ़िया लिखिए, उतना में जान भी जाता है लोग। लेकिन हड़बड़ी में है नए रचनाकार। आजकल लोग शॉर्टकट अपना रहे हैं, शॉर्टकट अपना रहे हैं। माने नाम कैसे हो, है ना, माने चीजें अच्छी हो कि नहीं हो, नाम कैसे हो, ये हो रहा है। नाम कैसे, ये देख रहा हूँ, आप हिंदी में भी देख रहा हूँ और जो क्षेत्रीय भाषाएं उसमें भी देख रहा हूँ। क्योंकि मैं वज्जिका में भी लिखता हूँ, मेरी मातृभाषा वज्जिका है। तो 2 किताब मेरी वज्जिका में प्रकाशित है, एक प्रबंध काव्य है और एक कविता संग्रह है। अच्छा सर, मैंने सुना है कि आप मैथिली में भी रचनाएं लिखते हैं। मैथिली में नहीं लिखते हैं, वज्जिका में लिखता हूँ। अच्छा, मैथिली में, वज्जिका मैथिली में, हाँ सर वज्जिका में अगर एक दो कविता, मैं वज्जिका में और मैथिली में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे के निकट की ही भाषा हैं। इसलिए मैथिली वाले उसको मेरी वज्जिका को मैथिली भी कह सकते हैं, कह भी देते हैं। कभी एक आध 2 कविताएं मैंने मैथिली में लिखी है अपने मित्रों की मदद से। अच्छा, वज्जिका की एक आध कविता हमारे दर्शकों को सुनाना चाहते हैं तो सुना सकते हैं आप, जो आपके बहुत करीब हो। एक मिनट आप रुकिए तो मैं आपको सुना दूंगा। जी। एक मिनट। एगो कविता ऐसी सुना, वज्जिका में सुना देते हैं, कविता सुना देते हैं। पहले से रहते तो मैं गीत चुन के रखता, लेकिन कवियों सौ में गुट पर गुट है, कवियों सौ में गुट पर गुट है, बहुत अभागा जे निर्गुट है। वाह। कवियों सौ में गुट पर गुट है, बहुत अभागा जे निर्गुट है। छंद वर्तनी ज्ञान न जकरा, ताज चढ़ल माथा पर ओकरा। छंद वर्तनी ज्ञान न जकरा, ताज चढ़ल माथा पर ओकरा। उ ज्ञानी के सिखा रहल हन, कैसे लिखब बता रहल हन। भेंट न जकरा क ख ग से, उहो कविता बना रहल हन। भेंट न जकरा क ख ग से, उहो कविता बना रहल हन। बिना पढ़ाई खूब लिखाई, बिना पढ़ाई खूब लिखाई, उचक उचक का नाम कमाई। गेहूं के सामत आयल हन, पहल पांत में है जोकराई। जोकराई का नाम सुना है आपने? नहीं सुना है।
बड़का ज्ञानी बहुत बनै छ, बड़का ज्ञानी बहुत बनै छ, तो काहेला रोज कनै छ, लोकतंत्र है एकरा मान, सोच समझ क छत्ता ताना, लोकतंत्र है एकरा मान, सोच समझ क छत्ता ताना। तो ये एक बज्जिका की एक कविता है, नई कविता है। जी, बहुत सुंदर सर कविता आपकी थी। सर अगला मेरा प्रश्न रहेगा कि कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो जी आजकल जो जी लिखा जा रहा है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, तो उसका समाज पे क्या प्रभाव देखते हैं? देखिए, चूंकि पहले, अब आप लोग देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, जी, पहले हर एक रेलवे स्टेशन पर एक बुक स्टॉल हुआ करता था। जी, अभी भी है बहुत जगह। कम जगहों पर है, बहुत कम जगहों पर है, अब वो बहुत कम जगहों पर है। तो और पढ़े लिखे लोगों की निशानी हुआ करती थी कि उसके हाथ में कोई पत्रिका हो या कोई उपन्यास हो। उस समय हिंद पॉकेट बुक्स का उपन्यास चलता था सस्ते में, तो हर एक आदमी के हाथ में वो हुआ करता था। जी, तो लोग पढ़ते थे, जो भी मैंने पढ़े लिखे लोग थे पत्र पढ़ते थे। अब क्या है, चूंकि जनसंख्या बढ़ी है तो संख्या के हिसाब से देखिएगा तो उतने लोग आज भी पढ़ते होंगे, लेकिन प्रतिशत पढ़ने की जो है वो घट गई है। तो जिसके लिए हम लिख रहे हैं वो अगर पढ़ नहीं रहा है तो उस पर क्या बदलाव फिर आएगा। जी। यानी कि साहित्य पाठक वर्ग अगर, की संख्या घटी है। हाँ, पाठक की का प्रतिशत घटा है, जी, संख्या बरकरार रह सकता है, संख्या बढ़ भी सकती है, लेकिन उसका जी, प्रतिशत घटा है। जी, पहले 100 में 5 आदमी पढ़ते थे, तो हो सकता है 100 में आज 2 ही आदमी पढ़ते हो, तो संख्या तो बढ़ सकती है ना, जनसंख्या बढ़ गई तो उनकी संख्या भी बढ़ सकती है, लेकिन उनका बिल्कुल, बिल्कुल, प्रतिशत घटा है। घटा और है। ये मोबाइल वगैरह जो आया है, जिसके कारण भी लोग, चूंकि अब समय गुजारने के लिए हमारे पास मोबाइल है और जी, उसमें बहुत सारी चीजें आती रहती है, देखते रहते हैं। पहले समय गुजारने के लिए भी लोग किताब पढ़ते थे, उठा के किताब पढ़ते थे। जी, जी, अच्छा। तो यही है। तो सर जी, जी, लेकिन मैं समझता हूं कि साहित्य जो सही में साहित्यकार है तो समय को लिख रहे हैं, उनकी कविताओं में समय बोलता है, समाज बोलता है, और वो समाज में क्या घट रहा है, क्या बदलाव आ रहा है, वो अब जैसे मान लीजिए कि दिल्ली में बैठ के आदमी जो आज से 50 साल पहले दिल्ली गया, जी, साहित्यकार है, दिल्ली में बैठ गया, अब वो गांव का गीत लिखेगा, गांव की कविता लिखेगा, तो 50 साल पहले की गांव का गीत लिखेगा, वो गांव आ नहीं रहा है। जी, तो गांव का गीत रखने के लिखने के लिए तो गांव का अनुभव चाहिए ना। आना और चाहिए, 50 साल बिल्कुल। में गांव कहां से कहां चला गया, ये आपको भी पता है, या ऊपर की ओर बढ़ा या नीचे की ओर घटा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन परिवर्तन बहुत हुआ, जी, भयंकर परिवर्तन हुआ है। तो उस परिवर्तन को लिखने के लिए उसका साक्षी होना चाहिए ना, उसके उसके साथ होगा तभी ना लिख सकता है। जी। तो सर आज भी समाज जो, में आज जी, हाँ, जी, जी। कहा जाए कहा जाए, आप कहिए। सर मैं ये बोल रहा था कि सर समाज में आजकल प्रेमचंद हो या फिर निराला हो या फिर दिनकर हो, ऐसे रचनाकार क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? देखिए, हमने कहा ना कि लोग की तपस्या में कमी आ रही है, साधना कम कर रहे हैं, बैठ कम जी, रहे हैं। जी, अब प्रेमचंद का उपन्यास लिखने के लिए जी, तो बैठना पड़ेगा ना, जी, बैठना पड़ेगा, घंटों बैठना पड़ेगा, आपके पास समय नहीं है। जी, आप जो भी अभी रचनाकार हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी नौकरी से जुड़े हुए हैं,
या फिर व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो उनके पास जो समय बचेगा उसी में न लिखेंगे। जी, जी, बिल्कुल। समय तो दे नहीं पाते हैं साहित्य लिखने के लिए। जी, तो वैसी चीज तो इसलिए वैसी चीज नहीं आ रही है। और दूसरी बात यह है कि आज अगर वैसी चीज कुछ आती भी है तो तुरंत अब देखिए क्या है ये जो पुरस्कार का जो धंधा वगैरह चल रहा है, तो जी, मान लीजिए कि हरि नारायण सिंह ने कोई अच्छी किताब लिखी या अच्छा कुछ प्रबंध काव्य लिखा, कुछ लिखा, तो पुरस्कार होना चाहिए कि भाई उसको उसका लोग स्वयं ग्रहण करें कि हाँ ये अच्छी चीज लिखी गई है, चलो भाई इसको पुरस्कृत करो। लेकिन अब क्या होता है कि उसके लिए आपको भेजना पड़ता है। जी, फिर वहां भाई माने वो लोग बैठे जो लोग हैं वहां तक आपकी कितनी पहुंच है कि नहीं है उस पर निर्धारित करता है वो। जी, जी। तो अभी मैं वो बात कर रहा हूँ कि एक ये बुकर पुरस्कार से जो है कभी गीतांजलि श्री गीतांजलि श्री किसका किसका जी, जी। है, गीतांजलि कौन रेत सा समाधि पे किताब, उनको मिला है। रेत समाधि। रेत समाधि, रेत समाधि जी, पुरस्कृत हुआ है। जी, मैं बंबई गया हुआ था, मेरा एक जी, भतीजा बैंक में है, उसने कहा वो समझता है कि ये किताब के प्रेमी हैं, तो उन्होंने उसने रेत समाधि उसके टेबल पर रखी हुई थी, नाम तो हम सुना था, कहा कि चल ले जाइए इसको आप पढ़िए। हम उसको अब क्या कहें 30-40 पेज मैंने बड़ी कठिनाई से पढ़ा कि भाई जी, अब लगेगा कि नहीं इसको पढ़ना चाहिए, अब लगेगा पढ़ना चाहिए। उसके बाद हमने छोड़ दिया, न जी, उसकी भाषा हमको समझ में आई और न उसमें क्या लिखा गया है वो समझ में आई। तो जी, जिसके लिए जब हम साहित्यकार जैसे लोग उसको नहीं पढ़ पा रहे तो आम आदमी क्या पढ़ेगा उसको। और जी, ऐसी चीजों को पुरस्कृत किया जा रहा है। अब गीतांजलि श्री हमको माफ करेंगे, लेकिन मुझको जो लगता है, मुझको जो लगा वो मैंने बेबाक रूप से कहा है। जी, जी। ये आपका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। व्यक्तिगत विचार हो सकता है, और सामूहिक जी, विचार और लोगों का क्या विचार होगा। लेकिन कुछ लोगों ने और भी कहा कि भैया हम भी उसको पढ़ने की कोशिश किए लेकिन हम उसको नहीं पढ़ पाए। किताब तो वो है जो एक बार शुरू कीजिए और उसको किताब अपने को पढ़वा ले, मैं जी, उसी को जी, सफल सफल समझता हूँ। मानते हैं। जी, जी। हाँ, तो सर लास्ट में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आजकल जो नए रचनाकार लिख रहे हैं, उनको आप अपनी तरफ से क्या सुझाव देना चाहते हैं? क्योंकि आपका लेखकीय जीवन में बहुत लंबा अनुभव रहा है। उनको यही कहते हैं कि हड़बड़ी में मत रहिए, आप जी, रचना पर रचना करने पर ध्यान दीजिए और अपने और खूब किताब पढ़िए। अपने जो पूर्वज राइटर हैं उनकी किताबों को पढ़िए, चाहे आपको जैसी भी किताब मिले लेकिन आप खूब पढ़िए। अब जब तक नहीं पढ़िएगा आपकी रचना में न वो पैनापन आएगा, न वो गंभीरता आएगी, और न आपको अपना जो क्या है हमारा जो अतीत है, हमारा जो संस्कार है, हमारा जो देश का ये है उसको आप समझ पाएंगे। तो जब जी, तक आप वो न समझ पाएंगे फिर क्या लिखेंगे। जी, तो इसलिए पढ़ना खूब चाहिए और पढ़ने से परहेज नहीं करना चाहिए। जी, आप सबसे पहले तो आप मान लीजिए कहानी का है तो प्रेमचंद, जैनेन्द्र, जयशंकर प्रसाद जितने भी हैं उनको पढ़िए। फिर आज के जो लोग लिख रहे हैं उनको पढ़िए। कविताओं में हैं तो आप मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, भारतेंदु सारे लोगों को पढ़िए। फिर रामचरितमानस को भी पढ़िए, जानिए, सबको जानिए। और उसमें जी, खामियां हैं, खूबियां हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप उसको पहले पढ़िए तो। जी, फिर संस्कृत साहित्य को भी पढ़िए। जी, तो लिखना है तो खूब पढ़िए और अपने को मांझिए, जी, है ना। बिल्कुल।
सर अंत में सर अगर अपनी आपके जो लोग हैं उनसे कुछ सीखिए भी, उनसे परामर्श भी लीजिए। जी जी बिल्कुल। हाँ तो सर अंत में अगर अपनी छोटी कोई कविता आप सुनाना चाहते हैं तो मेरे दर्शकों को सुना सकते हैं। देखिए, अभी आपका आया था तो आज राजेंद्र बाबू का जी जन्मदिन जी है। जी जी भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, जन्म दिवस। जी 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 अभी हमने आपका फोन आया था, उस समय मैं लिख रहा था, अच्छा तो अच्छा मैं एक को सुना देता हूँ और फिर उसके बाद कहिएगा। तो वो एकदम मैंने पहले श्रोता आप होंगे या जो जी जी सुन रहे बिल्कुल होंगे सर। वो पहले होंगे। मैंने कविता की और बूह इसके नहीं कर बाद रहे हैं। हाँ फेसबुक पर भी अभी ये अभी इसको नहीं डाले हैं, डालने जी का ही जी कोशिश कर रहे थे कि आपका फोन आ गया कि मेधा के तुम शिखर पुरुष थे हाँ और हाँ हाँ सादगी का। वाह मेधा के तुम शिखर पुरुष थे और सादगी के अवतार, प्रथम राष्ट्रपति राज इंद्र ये है, नमन हमारा बारंबार। वाह बहुत तो सुंदर। स्वतंत्रता के युद्ध ज्वाल में कूद पड़े, डट खूब लड़े। स्वतंत्रता के युद्ध ज्वाल में कूद पड़े, डट खूब लड़े। सोना जैसा तप कर निकले सेनानी थे खूब बड़े। संविधान निर्माण हेतु नेतृत्व दिया, अध्यक्ष बने। लड़ा सत्य हित, वंचित के हित, दीनहीन के पक्ष बने। अब वाह भारत के मानुष के वक्ता, देसी भारत के सुविचार, प्रथम राष्ट्रपति राज इंद्र है, नमन हमारा बारंबार। तो वाह देश बहुत सुंदर। रत्न गंभीर दृष्टि वाले अध्येता व्याख्याता, भारत की संस्कृति और सभ्यता, भारत की संस्कृति और सभ्यता तुम्ही थे उद्गाता। तुम में थी साकार देश की गरिमा महिमा कल्याणी। बने रहे तुम अंतिम क्षण तक भारत माता की वाणी। अंत समय कुटिया में बीता भाव अकिंचन हो साकार। प्रथम राष्ट्रपति राज इंद्र है, नमन हमारा बारंबार। और एक बहुत सुंदर। गीत हम आपको देते हैं। जी जी एक बिल्कुल गीत, स्वागत एक स्वागत। गीत सुना देते हैं। एक मिनट। जी क्यों अंधेरी घाटियों में घूमते हो मन। तम प्रभाती गा रहा तुम ऊँघते हो। क्यों अंधेरी घाटियों में घूमते हो मन। तम प्रभाती गा तुम ऊँघते हो। नहीं केवल खार जीवन में बहुत उज्ज्वल। कंटकों को देख मन क्यों हो रहे विह्वल। नहीं केवल खार जीवन में बहुत उज्ज्वल। कंटकों को देख मन क्यों रो रहे विह्वल। तृप्ति तज परिताप को क्यों चूमते हो मन। क्यों अंधेरी
घाटियों में घूमते हो, समय प्रभाती गा रहा तुम ऊँघते हो मन। क्यों अंधेरी घाटियों में घूमते हो, तो घर नहीं वनवास होता, राम कब होते। घर नहीं वनवास होता, राम कब होते। राज्य को कांधे चढ़ा कर जिंदगी ढोते, घर नहीं वनवास होता, राम कब होते। राज्य को कांधे चढ़ा कर जिंदगी ढोते, भूल राघव को दशानन पूजते हो मन। क्यों अंधेरी घाटी में घूमते। और अंतिम है जी, जी। कि मन उबरे अवसाद से पथ गंध का धर लो, जिंदगी के पल बचे जो रंग से भर लो। मन उबरे अवसाद से पथ गंध का धर लो, जिंदगी के पल बचे जो रंग से भर लो। पा सकोगे वह जिसे तुम ढूंढते हो, क्यों अंधेरी घाटियों में घूमते हो। तम प्रभाती गा रहा तुम ऊँघते हो मन। क्यों अंधेरी घाटियों में घूमते, क्यों अंधेरी घाटियों में घूमते हो मन। बहुत-बहुत आभार आपका सर कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया इस कार्यक्रम में और आपने जो बातें कही हैं, मुझे लगता है कि हमारे दर्शक ज़रूर इन बातों से लाभान्वित होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया और अपने को अभिव्यक्त करने का एक प्लेटफॉर्म दिया।